नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप हमारे खास प्रोग्राम देख रहे हैं कोरोना योद्धाओं के कायर हमलावर। कल दोपहर के वक्त बजरिया में पुलिस और मेडिकल टीम पर युवाओं की भीड़ ने पथराव कर दिया था। इसके बाद पीएसी समेत कई थानों की फोर्स ने लोगों को खदेड़ा और तब जाकर माहौल शांत हुआ। बजरिया थाना क्षेत्र के एक हॉटस्पॉट इलाके से पुलिस और मेडिकल की टीम 9 लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए लेकर गई हुई थी, जिसके बाद मोहल्ले में युवा भड़क गए और वापस ड्यूटी पर लौटे पुलिस वालों पर घेर कर पथराव करना शुरू कर दिया। बड़ा सवाल है, चमनगंज के अमन का असली दुश्मन कौन है? तो कानपुर से ही खबर आपको बता रहे हैं, चमनगंज के अमन का असली दुश्मन कौन है? आखिर किस मकसद से बिगाड़ा बजरिया का माहौल? युवाओं को ढाल बनाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। माहौल बिगाड़ने की साजिश का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। पहले भी एनआरसी को लेकर रची गई थी साजिश। पुलिस टीम पर हमले के पीछे किसका हाथ यहां पर सामने आ रहा है? युवाओं को हमले के लिए किसने उकसाया? बजरिया में युवाओं को किसने आदेश के बाद हमलावर किया? तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता देते हैं। कल ही कानपुर में बजरिया में कल दोपहर में पुलिस वालों पर हमला किया गया था, मेडिकल टीम पर हमला किया गया था। तो आखिर किस मकसद से बिगाड़ा जा रहा है बजरिया का माहौल? युवाओं को ढाल बनाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? माहौल बिगड़वाने की साजिश का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? तो पहले भी एनआरसी को लेकर साजिश रची गई थी और अब कोरोना के चलते इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। आखिर क्यों कोई इस देश को सुख शांति से नहीं रहने दे रहा है? तो चमनगंज के अमन का असली दुश्मन आखिर है कौन? यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता देते हैं, कल ही कानपुर में हमलावरों ने पुलिस की टीम और युवाओं और पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया था। युवाओं को ढाल बनाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। माहौल बिगड़वाने की साजिश का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इसका पता नहीं चल सका है। चमनगंज के अमन का असली दुश्मन कौन है? आखिर किस मकसद से बजरिया का माहौल बिगाड़ा जा रहा है? तो हमला करने वालों की पुलिस ने पहचान कर ली। 10 आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 200 अज्ञात, जिसमें ज्यादातर युवा बताए जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। ये तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो 10 युवक गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम अशरफ, गुफरान, आरिफ, साहिब, एहसान, इरशाद, अकबर, अनीस और ताहिर है। तो 2 विन आप देख सकते हैं, यहां पर पुलिस पर हमला किया गया और हमलावर जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो पहली तस्वीर ये आप देख सकते हैं, यहां पर जब कल हमला किया गया था कानपुर में पुलिस टीम पर और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था, मेडिकल टीम पर हमला किया गया था। और दूसरी तस्वीर ये वो है तस्वीर है जहां पर 10 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और यही वो आरोपी है जिन लोगों ने पुलिस की टीम और मेडिकल टीम पर हमला किया। और चमनगंज और बजरिया का पूरा माहौल इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है। ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में फोटो भी दिखा रहे हैं। एक ये अशरफ है, गुफरान है, इन लोगों ने इस चमनगंज और बजरिया का माहौल बिगाड़ा। तो आरिफ ये वो हमलावर है, पुलिस टीम ने वो गिरफ्तार कर लिया है। साहिब और एहसान,
और इसी खबर पर हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं लाइव। सुनील जी, यहाँ पर जो कल जो हमला हुआ था कानपुर में, अब पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जी वाकई में जिस तरीके से ये कल बजरिया इलाके में जो मेडिकल की टीम थी, वहाँ पर 9 लोगों को जो परिवार जो कोरोना पॉजिटिव मिला था उसके परिवार को क्वारंटाइन करने के लिए टीम वहाँ पर गई थी। उन लोगों को लेकर के मेडिकल की टीम जब वहाँ से चली गई, उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर ड्यूटी पर अपनी तैनात थे। उसके बाद कुछ लोगों ने अचानक हुटिंग करना शुरू किया और पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू किया। और जिसके बाद जब पुलिस वालों ने इसका विरोध किया तो अचानक एक साथ उस गली से युवाओं की जो भीड़ उमड़ी है उसको लेकर के जो पुलिसकर्मी वहां से भागे जान बचा करके। लेकिन जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा, लोगों ने ये जो तस्वीरें के न्यूज़ को मुहैया कराई, उसको लेकर के जब के न्यूज़ ने इसमें जाकर के पड़ताल की तो जानकारी जो सामने आई उसमें साफ ये आया कि इन युवाओं की टीम को किसी ने वहां पर उकसाया था। कुछ लोग थे जो इनको उकसाने का काम कर रहे थे। सुबह से उनको लगातार कहीं ना कहीं एक बार फिर से शहर के माहौल को बिगाड़ने के प्रयास को लेकर के एक साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते उसका उन्होंने जब वहां पर टीम पहुंची तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। और जब जो मेडिकल की टीम थी क्वारंटाइन करने वाले उस पूरे परिवार को लेकर के जब वहां से चली गई और उसके बाद अचानक ये पूरी एक युवाओं की भीड़ वहां से एक के बाद एक निकलना शुरू हुई और सभी ने एक साथ पुलिस को निशाना बनाकर उन पर हमला शुरू कर दिया गया। और जिस तरीके से इस पूरे साजिश को इस अंजाम दिया गया कि सारी युवाओं की भीड़ अचानक गलियों से निकलती हुई सड़क पर आ गई। वहां पर आकर के जो दूसरे पक्ष के जो दूसरे मोहल्ले के लोग थे वहां पर जब वो लोग सामने आए, उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने उनके ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। और देखते ही देखते पूरे रोड पर पत्थर ही पत्थर, ईंटे से बड़े बड़े ईंटे नजर आने लगे। वो इलाका जहां पर अगर एक गिट्टी भी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जो अगल बगल चूंकि इतने ज़्यादा लोगों की दुकानें हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और लेकिन जब वहाँ पर अचानक इतने बड़े बड़े ईंटे गुम्बे वहाँ पर नज़र आने लगे, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इस पूरे हमले की या बात करें तो इस पाक महीने में शहर का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास करने की जो तैयारी की गई थी उसमें ये कहीं ना कहीं जो साजिश करता थे वो अपनी मंसूबों को कामयाब करने में सफल हो गए और उन्होंने इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का लगातार प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर पहुंच करके उनके तमाम जो मंसूबे थे कि वहां पर इस पूरे हमले को करने के बाद वो शहर के दूसरे इलाकों का माहौल भी बिगाड़ने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन उनके मंसूबों पर जो पुलिस के अधिकारी थे, यहाँ के डीआईजी थे, उसके अलावा जो शीशामऊ थाने की फोर्स, बजरिया और चमनगंज की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर जो स्थिति को संभाला, इसके साथ साथ जो पीएससी ने अपनी स्थिति को संभाला, उससे कहीं ना कहीं जो उनके जो मंसूबे थे कि शहर में कहीं एक बार फिर से जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने की जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से ये जो 10 युवा वहां से गिरफ्तार किए गए, सुनील जी, पहले भी एनआरसी को लेकर इतनी बड़ी साजिश रची गई थी और अब कोरोना वायरस के बहाने इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। जी वाकई में जिस तरीके से एनआरसी और एनपीआर को लेकर के लगातार अचानक इन्हीं इलाकों में से भीड़ का निकलना शुरू हुआ था और उनमें भी जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे वो कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे। उनमें ज़्यादातर जो लोग अंदर बैठ करके सुबह वो साजिश रचते थे, उसके बाद जो युवाओं की भीड़ अचानक सड़क पर आती थी और पुलिस से भिड़ने का पूरा प्रयास करती थी। कई बार इसको लेकर के पुलिस को लाठियाँ भी चलानी पड़ी, तब जाकर के भीड़ पर काबू कर पाई थी। इन युवाओं की जो शरारती तत्व थे उनमें ज़्यादातर युवा शामिल थे, जिनके चलते उन्होंने तमाम जगह पर आग भी लगाई कई गाड़ियों को और सरकारी संपत्ति के भारी नुकसान किया, जिसमें पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए। उनमें से ज़्यादातर लोगों को जेल भेज दिया और कई लोगों से उनमें जुर्माना भी वसूला गया। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक जो सामने आया खुल करके, जब के न्यूज़ की टीम ने वहां पर जाकर के पड़ताल की तो इन युवाओं के बारे में जो 10 लड़के पकड़े गए हैं, इन सभी का कोई किसी न किसी जो अपराधियों से भी इनके संबंध। सुनील जी, आखिर युवा ही क्यों? जब एनआरसी की साजिश रची गई तब इसमें भी युवा थे, महिलाएं थी और इस साजिश में भी युवाओं के ही नाम शामिल आ रहे हैं। आखिर कौन इसका मास्टरमाइंड है? कौन इन युवाओं को ढाल बना रहा है? जी, इसको लेकर के जो तमाम शहर के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी इस कहीं ना कहीं साजिश की आशंका जताते हुए उन्होंने फिलहाल तो जो 10 आरोपी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो 200 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है कि आखिर उन लोगों ने
किस तरीके से इन लड़कों से कब उन्होंने बात की, कब ये उनके संपर्क में आए, उसकी लेकर के उनकी कॉल डिटेल भी निकाले जाने के आदेश दिए गए हैं कि कॉल डिटेल निकालने के बाद काफ़ी कुछ सामने आएगा कि किससे किससे कितनी देर और कब कब बात हुई, उससे तमाम चीज़ें खुल करके सामने आ सकती हैं कि आखिर ये जो अचानक हमला हुआ, इस हमले के पीछे उनका मकसद क्या था। ज़्यादातर जो बजरिया के लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो चमनगंज के लोग हैं, वो सब कुछ उन लोगों का यही कहना था कि हम लोग लगातार जो कोरोना योद्धा हैं उनका हम लोग साथ दे रहे थे। वो चूंकि वो हर संभव प्रयास हमारे लिए कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो कोरोना है उससे निपटने के लिए वो हमारे पास इलाज के लिए आ रहे थे। लगातार हमको खाने के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही थी और जो वहाँ पर मतलब डोर टू डोर होम डिलीवरी कराई जा रही थी। इसके बाद भी सब कुछ वहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज जैसे ही कल वहाँ पर होम क्वारंटाइन करने के लिए टीम पहुँची, टीम लोगों के जहन में सिर्फ इस बात को लेकर के साजिश की जो आशंका वहाँ पनप रही है कि जब जी। अगर और सुनील जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एसपी पश्चिम अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। सर, आपका के न्यूज में स्वागत है। सर, जिस तरीके से कानपुर में कल जो हमला किया गया था पुलिस टीम पर और मेडिकल टीम पर, आखिर इसकी वजह क्या रही? आखिर कौन है जो इस मास्टरमाइंड का जो साजिश रच रहा है? और दूसरा ये है कि युवाओं को ही क्यों इसका जो ढाल बनाया जा रहा है बिगाड़ने का माहौल को? देखिए, कल ये जो घटना हुई है, मेडिकल और स्वास्थ्य टीम वहां पे एक जो कोरोना पॉजिटिव था उसके परिजनों को क्वारंटाइन और टेस्टिंग के लिए सैंपल के लिए जब लेके आ गई थी, उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के वहां से निकल आए थे और उन लोगों ने पथराव किया और उसी मोहल्ले के और उसी समाज के लोगों ने उनका विरोध भी किया और उन लड़कों को समझाया भी और उन्हें वापिस भी उन्होंने उनको अंदर भी किया। और पुलिस जो बाद में पहुंची तो सब लोग भाग गए थे। उसके बाद इन लोगों पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। धारा 143, 48, 49, 323, 307, 332, 336 और 353 आईपीसी और इसी तरह से एपिडेमिक एक्ट और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इनमें हमने इन पे मुकदमा दर्ज किया है। और अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि क्यों इस तरह से ये किसके उकसावे पे या किस वजह से ये लोग बाहर आए। और इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जी। अनिल जी, हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। सुनील जी, सवाल कीजिए। अनिल जी आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे कि आखिर अभी तक जो जांच पड़ताल की पुलिस टीम ने उसमें खुल करके सामने ये क्या मामला आया कि अभी तक जो मेडिकल टीम वहां पर गई थी, मेडिकल की टीम उनको लेकर के जो क्वारंटाइन करने वाले परिवार थे उनको लेकर के जब चली गई, फिर उसके बाद अचानक ये जो युवाओं की टीम ने अचानक जो पुलिस पर हमला किया, इसके पीछे क्या आखिर क्या साजिश क्या निकल करके आ रही है? इसमें इन लड़कों का ये कहना था कि इनको ले जाया जाना अनुचित है और इनको क्यों लेके जाया जा रहा है, इस चीज को लेके उनका विरोध था। और बाकी हम लोग इसके पीछे कौन है और क्यों ये घटना उन्होंने करी, उसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जैसे ही सच्चाई सामने आती है आपसे शेयर किया जाएगा। जी ठीक है, आपका के न्यूज पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋचा, ये थे एसपी पश्चिम जिन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं इस पूरे बवाल के पीछे जो युवाओं को उकसाने, जो युवाओं ने भी बताया कि वो विरोध कर रहे थे कि वो क्वारंटाइन जो लोग किए जा रहे हैं उनको लेकर के ना जाएं। लेकिन जब उनको विरोध करना था तो उन्होंने पहले आखिर विरोध क्यों नहीं किया? जब वो लोग टीम वहां से लेकर के चली गई और फिर वहां पर जो ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस जो कोरोना योद्धा थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर अचानक हमला करने का जो उद्देश्य सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि युवाओं को भड़काने की जो साजिश थी, कहीं ना कहीं उनको उकसाने का जो प्रयास किया गया, उसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। उसको लेकर के फिलहाल जी सुनील जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, जब एनआरसी आई तभी ये साजिश रची गई थी और इसमें युवाओं को ही क्यों ढाल बना रही है? कहीं किसी आतंकवादी की गतिविधि तो सामने नहीं आ रही है इसको लेकर? जी वाकई में कहीं किसी भी चीज़ से यहाँ पर जिस तरीके से जो अधिकारियों ने भी दबी जुबान अभी तक स्वीकार यही किया कि कहीं ना कहीं ये जो युवा हैं इनके किसी न किसी जो साजिश करता है उनसे इनके संबंध है, कहीं ना कहीं किसी न किसी संपर्क में हैं ये लोग, जो अचानक जो पहले से सब कुछ तय था कि अगर क्वारंटीन करने के लिए कोई टीम आती है तो पहले हम उसका विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं जब भारी पुलिस फोर्स को देख करके उन्होंने विरोध नहीं जता पाए तो उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गुस्सा निकाला। तो अचानक
जो आप विजुअल में देखने में आ रहा है कि अचानक लोग ऊपर खड़े हों, जहां पर पुलिसकर्मी नीचे से खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे हैं, ऊपर से पुलिसकर्मियों को उकसाने का काम किया गया। जब पुलिसकर्मियों ने उनकी किसी भी जो उकसाने की जब उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, तो भीड़ के एक एक युवक एक के बाद तमाम सारे युवक निकल करके सड़क पर गलियों में आए और गलियों में उन्होंने पुलिस कर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि अचानक अगर किसी एक व्यक्ति को या किसी परिवार, उनके आसपास के मोहल्ले के एक दो लोगों को अगर समस्या थी भी, तो वो लोग आकर के विरोध करते, और वो विरोध तब करते जब टीम उनको लेकर के जा रही थी। लेकिन टीम के जाने के बाद जब पुलिस कर्मियों के ऊपर ये हमला करना कहीं ना कहीं, और अचानक दूसरी गलियों से भी लोगों का एक साथ दौड़ना और वहां से दौड़ते हुए उस पूरी भीड़ में शामिल हो जाना, इससे साफ जाहिर है कि लोगों को जो जहां पर था उनको कहीं ना कहीं एक सूचना उनको पहुंचाई गई कि अब आपको वहां पर जाकर के इस माहौल को खराब करना है और आपको जो भी सामने दिखे उसके ऊपर पथराव करना है। तो कहीं ना कहीं एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये इस पूरे जो हमला था उसको अंजाम दिया गया। और जब वहां पर जैसे ही पुलिसकर्मियों ने भागना शुरू किया, तो भीड़ ने आकर के एक के बाद जो सारी जो युवाओं की टीम है, जो वहां पर आपने विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक जो लड़के जो उसमें थे वो बढ़ते चले गए, और उसको उन्होंने वहां पर ईंटें उठा करके उन पर पथराव शुरू कर दिया। वो मोहल्ला, वो गली जहां पर किसी को एक भी ईंटा ढूंढना मुश्किल होता है, एक गिट्टी ढूंढना मुश्किल होता, वहां पर इतने सारे एक साथ गुम्मे का इकट्ठा हो जाना, ये वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को सुनील जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं, सत्यदेव पचौरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी, हमारे साथ सर इनपुट हेड है सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। सांसद जी, जिस तरीके से कानपुर में अचानक कल बजरिया में बवाल हुआ, उसको लेकर के पुलिस अधिकारियों ने भी माना है कि कहीं ना कहीं एक ये जो युवाओं की जो भीड़ थी उसको हमला करने के लिए कहीं ना कहीं उकसाने की साजिश रची जा रही। क्या मानते हैं आप कि अचानक इस तरीके से हमला क्यों किया गया? ये दो कारण हैं। एक तो 70 साल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकारों ने मुसलमानों को तुष्टीकरण के कारण इनकी हर बात मानी है, इसलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। नंबर 2, पुलिस प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ चीज को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दंगे भी जब शुरू होते हैं तो वहीं से होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि अधिकारियों ने जाने के पहले सतर्कता नहीं बरती, वो बरतनी चाहिए, और जितने ये आइसोलेशन सेंटर्स हैं, हॉट स्पॉट हैं, वहाँ पर पीएससी लगानी चाहिए। ये लोग पीएससी से ही डरते हैं। सांसद जी, वहां पर देखिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था, और जो टीम थी जो क्वारंटाइन करने वाले जो कोरोना पॉजिटिव का परिवार था उसको लेने के लिए गई थी। और जो बड़ी बात यह है कि जब टीम उनको लेकर के चली गई, उसके बाद ये एक एक करके जो युवकों की भीड़ आई और उन्होंने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है कि इसमें एक साजिश थी कि शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। क्या लगता है आपको, क्या कहीं ना कहीं इसके लिए साजिश रची जा रही है कि शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि ये बॉम्ब में इकट्ठा हो जाते हैं, उधम मचाते हैं। इसलिए इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए जो पुलिस कर रही है, और मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल 2 दफे मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है, और इन पर रासुका लगानी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। इनके हौसले बहुत बुलंद है। जी, ये थे सत्यदेव पचौरी जी। सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद सत्यदेव पचौरी जी, जिन्होंने माना कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी जो इनके हौसले बुलंद हो चुके थे, जो युवाओं की वहाँ पे भीड़ है वो कहीं ना कहीं साजिश के शिकार हुए, और साजिश के चलते ही उन्होंने इस पूरे बवाल को अंजाम दिया और उन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो जब एक तरफ से पुलिस के अधिकारी भी उनको कहीं ना कहीं जो एक LIU की बड़ी जो यहाँ पर एक इतनी बड़ी यूनिट है, उसके जो पुलिसकर्मी थे वो जब लगातार इन गलियों में रहते हैं, वो लगातार लोगों के संपर्क में भी थे, उसके बाद भी इस तरीके की एक साजिश का रचा जाना कहीं ना कहीं ये जाहिर करता, ये इस बात को जाहिर करता है कि जो LIU है वो पूरी तरीके से फेल रही, जिसके चलते इतनी
बड़ी घटना को, इस साजिश को अंजाम दिया गया जी। और पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया। जब इस तरीके की अगर साजिश को पहले से रचा जा रहा था तो आखिर एलआईओ को इसकी सूचना सुनील जी, क्यों ये नहीं हुई? कोई पहली LIU खबर कहीं- नहीं है, इससे पहले भी कई जिलों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां पर मेडिकल स्टाफ पर हमला किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन पर हमला किया जा रहा है, और जो हमलावर हैं वो सिर्फ युवा ही होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो मुस्लिम समाज के ही लोग होते हैं। देखिए, इसमें इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बात करें समाज को, कहीं ना कहीं उसके जो युवा हैं उनको बरगलाने के लिए जो समाज के जो ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, जो कि जब सामने आते हैं तो पुलिस विभाग के अधिकारियों से मिल करके बहुत अच्छा सब कुछ बताते हैं कि हम समाज को सुधारने के लिए ये कर रहे हैं और समाज को सुधारने के लिए हम तमाम सारे आदेश भी जारी कर रहे हैं, और वो वाकई में वो तमाम सारे आदेश जारी भी करते हैं। लेकिन कई बार ये बात देखने में सामने आई कि जो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ करके तमाम सारे जो इलाकों को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के तमाम नियम कानून बनाते हैं और युवाओं को वो ये भी आदेश करते हैं कि उनके कहने पर शहर का जितना उनके जो धर्म का तबका है वो एक तरफ उनके बात पे कहने पर उनका अमल करता है। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एनआरसी को लेकर के जो विवाद हुआ, शहर में बवाल इतना इस कदर बढ़ा कि जो शहर के बड़े तमाम सारे जो शहर काजी तक के जो उन्होंने जो आदेश के जो उनके दिशा निर्देश थे उनको उन्होंने युवाओं की भीड़ ने ताक पर रख दिया। उसके बाद जिस तरीके से कल भी अभी तक जो कोरोना को लेकर के तमाम बार कई बार विवाद हुआ, उसको लेकर के जो शहर काजियों ने अपने तमाम आदेश दिशा निर्देश जारी किए। उनमें कहा गया था कि हम हर हाल में शहर का बिल्कुल जो अमन चैन है वो कायम रहेगा। उसके बाद भी अब जब पाक महीने में इस तरीके की घटना हो जाना, कहीं ना कहीं इससे एक बात तो जाहिर है कि जो शहर जो बड़े उनके जो धर्म के जो उनके ठेकेदार हैं उनकी भी कहना, इन जो बिगड़ैल युवक हैं जो इस तरीके जो साजिश में जो शामिल हो चुके हैं, जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कहना नहीं मान रहा। और उसी का ये उदाहरण है कि कल इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस कर्मियों पर, जबकि उनको पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने साफ आदेश दे रखे हैं, इसके लिए अध्यादेश भी लागू किया जा चुका है कि अगर किसी ने कोरोना योद्धाओं को, उसमें खास करके जो मेडिकल सफाई कर्मचारी और जो पुलिसकर्मी हैं, अगर इनके ऊपर किसी ने हमला किया तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी होने के बाद भी जब अध्यादेश आ चुका और उसके अलावा जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी, इसकी जानकारी होने के बाद साफ उसके बाद भी ये इतना बड़ा हमला कर देना, पुलिसकर्मियों पर और मेडिकल टीम पर हमला कर देना, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके दिल में कहीं ना कहीं जो एक खौफ जो होना चाहिए, कानून का खौफ, वो खत्म किया जा रहा है। और उसको खत्म करने का काम कहीं ना कहीं जो वहां पर बैठे हुए जो उनके आका हैं वो उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ठीक है, आप जो भी करोगे हम आपको बचाएंगे। कहीं ना कहीं उनके जो माइंड वॉश किया जा रहा है उसके चलते ही उनके ये जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं और लगातार वो कभी मेडिकल टीम पर तो कभी पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं। ये कोई अकेले कानपुर की घटना नहीं है, बात करें तो तमाम जिलों में इस तरीके की घटनाओं की बात सामने आ चुकी है, जहां पर जो वहां के जो धर्म के जो उनके बड़े स्वावलंबी जो बड़े उनके ठेकेदार हैं, जो उनके आका बैठे हुए हैं, वो लोग उनको वो लोग तो पुलिसकर्मियों से साफ साफ कहते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करिए, हमने सब कुछ संभाल लिया है। कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं ये उनकी बातों में आ जाते हैं और जब ये अचानक माहौल बिगड़ जाता है तब वो उनको बैठ करके कोसते हैं कि अगर हम उनकी बातों में ना आए होते तो शायद ये हालात ना होते। यही हालात तब थी जब एनआरसी को लेकर के जब सड़क पर भीड़ उतर आई थी, तो उससे पहले भी एक दिन पहले शहर के जो तमाम शहर काजी हैं, इन लोगों ने अधिकारियों को बताया था कि उनकी सभी लोगों से बात हो चुकी है, कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, जो भी बात होगी हम आपके माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों में आकर के अधिकारी कहीं ना कहीं आराम से बैठ करके दूसरी रणनीति बना रहे थे और अचानक भीड़ सड़कों पर उतरी और तमाम बवाल शुरू हुए। कहीं उन्होंने बवाल करना इस कदर शुरू किया कि वाहनों में आग लगा दी और शहर में कई गलियों में इस तरीके से माहौल कर दिया कि अंत में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। और पुलिस को फायरिंग करने के बाद उसमें दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई उसमें कई लोग घायल भी हुए, उसमें कई लोगों की इस कदर उनके परिवार भी बिगड़ गए कि आज तक उनको आंसू बहाने पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो बजरिया की घटना हुई उसको भी लेकर के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से अभी सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी इसको स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं एक पुलिस विभाग के जो एलआईयू है उसकी एक लापरवाही रही कि जब उसको इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी तो आखिर उनको विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो इस विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इनकी लापरवाही है जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। और उसमें जो साजिश करता है वो अभी तक फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि जो 10
जो युवा हैं जिन्होंने हमला किया पुलिस पर, जो अपने आप को बता रहे हैं कि उन्होंने बस वो विरोध कर रहे थे मेडिकल टीम को उनको ले जाने की, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर मेडिकल टीम को ले जाए, जो मेडिकल टीम जिस परिवार को क्वारंटाइन किया जा रहा था उसको लेकर जाने का अगर वो विरोध कर रहे थे तो पहले विरोध करते जब उनको लेकर जा रही थी। जब वो लेकर के चली गई उसके बाद अचानक जो पुलिसकर्मी खड़े होकर आपस में जो सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े हुए थे, वहां पर जो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, अचानक उन पुलिसकर्मियों, उन सिपाहियों पर एक के बाद उनको उकसाते हुए उन पर हमला कर देना, ये कहीं ना कहीं एक क्या कारण था उसको लेकर के उनके बिल्कुल पास कोई सुनील जवाब जी, नहीं है। धर्म तो के जाहिर नाम सी बात पर ये साजिश थी। युवाओं को भड़काया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, जबकि देखा जा रहा है कि जो रमजान का पाक महीना चल रहा है लेकिन ये जो ठेकेदार हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जो कल जो हमला हुआ था कानपुर में, इसको लेकर भी पुलिस ने जो पूरी कार्रवाई कर रही है और कल सीएम योगी ने खुद लाइव आकर इस खबर का संज्ञान लिया था। तो हमला करने वालों की पुलिस ने पहचान कर ली है, 10 आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो 10 युवक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने हमला किया था मेडिकल टीम पर, पुलिस प्रशासन पर, जिन लोगों ने हमला किया था, ये वो 10 आरोपी है। तो करीब 200 अज्ञात, जिसमें ज्यादातर युवा बताए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और ये 2 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है, 10 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और उनके नाम मैं आपको बता देना चाहती हूं, अशरफ, गुफरान, आरिफ, साहिब, एहसान, इरशाद, अनीस, अकबर, ताहिर और अनीश। तो ये वो 10 युवक हैं जिन्होंने मेडिकल टीम पर हमला किया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।